बस ये तो देखो अपनी अपनी छवि होती है, अपना अपना परिवार का काम होता है। हमने कभी किसी से जो है ना वो बैर भाव नहीं रखा, सभी से जो है ना मिलके चलने वाले हैं, कॉलोनी के साथ हैं। कई चीजों से परेशान है, जनता परेशान हो जनता परेशान है तो उनकी परेशानी को देखा नहीं गया। हाँ जी, उनकी परेशानी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि हम राजनीति में राजनीति में आए। आए। भाई साहब मैं थाना जनराजल आता चुका हूँ वार्ड नंबर 18 में। भाई वार्ड नंबर 18 में पूछ चुके हैं और भाई वार्ड नंबर 18 का बहुत से उम्मीदवार लाइन में है। अब हमने जांच पड़ताल करी है। भाई सुदेश जी हैं जो श्रीमती सुदेश, भाई वार्ड नंबर 18 में इसकी लहर आ चुकी है तक के अंदर। भाई क्या कारण है लहर आने का? और भाई बात कराएं भाई सुदेश के घर पर पूछ चुके हैं, वार्ड नंबर 18 में पूछ चुके हैं। देखो सुदेश का पूरा परिवार बैठे हुए हैं, छापा मार रहे हैं। क्या कारण है? लोग लहर आ रही है, क्या कारण है? राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा धर्मपाल सिंह डांगी है जी। डांगी साहब, ये लोग है सारे आपके वार्ड वाले 18 वाले लोग है वार्ड में डांगी साहब की लहर आ गई, क्या कारण हो गया वो? बस जी हम तो कॉलोनी वासियों ने, गली वालियों ने इकट्ठे होके और हमारे पास आए थे, इकट्ठे हुए। ऐसा क्या कर दिया आपने पूरा वार्ड में लहर आ गई? बस जी ये तो हम जो है ना वो ही बता सकते हैं इसके बारे में, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक पांचाल है जी। पांचाल जी, अगर जनता मौका देती है तो युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हो? अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम युवाओं के लिए, कोई भी अगर किसी युवा को कोई दिक्कत है, चाहे वो शिक्षा संबंधी है या खेल संबंधी है, हम हर एक में उनका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे जो चाचा जी हैं वो यूनिवर्सिटी से रिटायर हैं और सभी शिक्षा में क्षेत्र में जो भी आदमी उनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक आपके वार्ड में जैसे बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के लिए किस प्रकार के क्या कुछ योगदान रहेगा यहाँ से अगर पार्षद बन जाती है सुदेश जी तो? अगर बुजुर्गों की जहां तक बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको बुजुर्गों की एक जो आजकल दिक्कत है वो उनकी पेंशन संबंधी दिक्कतें हैं, हम कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए जगह जगह दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े और हम कोशिश करेंगे उनको घर बैठे सभी सुविधाएं प्रोवाइड करें हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, आपके वार्ड में आज के दिन क्या माहौल चल रहे हैं? आज के दिन अगर बात करी जाए, जैसे हम भी घूमते हैं, मदर ने भी काफी दौरा किया है पूरे वार्ड का, तो वहां से निकल के यही आता है कि हमारे वार्ड में एक तो रोड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे समय से रोड का कहीं भी कोई कार्य हमने नहीं देखा। उसके अलावा यहाँ पे साफ सफाई का भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ पे भी नजर डालते हैं वहां पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा नजर आता है हमें कई जगह पे, जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जनता से हमने बात की जिस प्रकार उन्होंने बताया कि आपके जो वार्ड में कहीं ना कहीं सुदेश जी का नाम विशेष रूप से ऊपर करा रहा है और जनता चाहती है इनको पार्षद बनाना, तो क्या कारण है एकदम इतना माहौल बनने का? सर, जहां तक मेरे को ये लगता है कि जैसे हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो ऐसा है कि जिसमें हम सब पढ़े लिखे हैं, कभी हमारा किसी गलत कार्य को लेके कहीं पे भी कोई नाम नहीं आया है और हम सब जो है अपनी मेहनत के दम पे ही आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो शायद लगता है कि लोगों को कि भाई हम जो है इस वार्ड को अच्छे से, जैसे हमने अपना तरक्की की है जीवन में, तो उनको ये लगता है कि ये वार्ड को भी उसी तरक्की पे लेके चले जाएंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से हमको मौका देना चाह रही हो जनता, ये है जी। तो सर जैसे वार्ड की जनता आपके पास आई है, हाँ जी, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य नहीं था? नहीं, राजनीति में आने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था जी। हम तो सिर्फ इस करके विचार किया हमने कि हमारे एरिया की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था और जनता का हमको सहयोग मिला। जब हमको जनता का सहयोग मिला तो हम सोचने पे मजबूर हुए कि हमें ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब लोगों की भलाई को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। मतलब आपका उद्देश्य है सिर्फ जनता की भलाई करना, वार्ड की समस्याओं को खत्म करना? बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है जी। मेन उद्देश्य ही हमारा यही है कि किसी को कोई परेशानी ना रहे। पंचाल जी, आपके वार्ड में बहुत से युवा बेरोजगार भी हैं, तो उन युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं अगर जनता यहाँ से सुदेश जी को बना देती है तो? ऐसा है जी, जैसे अगर हमें
जनता मौका देती है तो हम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना लागू की है। उसके तहत वो लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, चाहे उसमें महिला है चाहे पुरुष है, हम सबको जो है ना सहयोग करेंगे, जिसमें मोदी जी की भी योजनाओं को हम लागू कर सके और उनको रोजगार भी मिल सके। मतलब जो लोग वंचित हैं, जी, कई बार जैसे उनको पता नहीं चल जी, पाता कि ये योजना है, जी, उनको समय समय पर जागरूक करते रहोगे आप? जी, हम उनको सभी को पंफलेट के जरिए हैं या अपने घर पर बुलाकर हैं या जो भी बेरोजगार है उन सबको अपने दिशा निर्देश देके उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। सहायता बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, हम उसमें वो प्रोवाइड सहायता देने में मदद करेंगे, मतलब आत्मनिर्भर बनाने की आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी मिसेज यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है पार्षद पद। आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे हो, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो जो युवा शिक्षा से वंचित रह चुके हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं शिक्षा के क्षेत्र में हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं समय समय पर जो भी लागू होती हैं उनको अपने क्षेत्र में लागू करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उनके लिए हम अपने एरिया में लाइब्रेरी वगैरह खोल के और उनको सबको जो है ना मौका देंगे पढ़ने लिखने का। और गरीब स्टूडेंट्स के लिए हम फाइनेंशियल हेल्प भी जो है ना उनकी तो आर्थिक रूप से मदद भी करोगे? अगर फाइनेंस हेल्प के कारण वो पढ़ाई से वंचित रह चुके तो उन्हें वापस पढ़ाई की तरफ फाइनेंशियल हेल्प करके जोड़ोगे? बिल्कुल, ऐसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए हम फाइनेंशियल हेल्प भी देंगे और उनको जो भी संभव सहायता होगी वो प्रदान की जाएगी और उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। एक आपके जैसे बुजुर्गों को घूमने के लिए फिरने के लिए जो पार्क वगैरह जैसे टहलने जाते हैं तो पार्क वगैरह की सुविधा नहीं है, जनता ये आपको मौका देती है, यहाँ से पार्षद बना देती है सुदेश जी को, तो क्या करना चाहोगे इन बुजुर्गों के लिए? बिल्कुल, ये आपकी सवाल बहुत अच्छा है और इसके लिए हम अपने जो वार्ड है इसमें अच्छे पार्कों के लिए सरकार से मिलेंगे और वहाँ जो है ना इनको स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और ताकि हमारे बुजुर्ग बच्चे सभी जो है ना वो घूमने फिरने जा सके और उनके स्वास्थ्य ठीक रह सके। लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके वार्ड वासियों का विशेष रूप से, तो उनके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं आप? ऐसा है जी, एक तो हमारे जैसे चाचा जी ने बताया कि हम पार्कों की व्यवस्था करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं हमारे वार्ड वासियों की हम समय समय पर आगे अगर हमें मौका मिलता है और मौका नहीं मिलता तब भी हम उनकी देखभाल के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर, चाहे वो आंखों के लिए है चाहे दांतों के लिए है या आजकल जो आप देख रहे हो बीपी की शुगर की समस्या, उनके लिए हम स्वास्थ्य जांच शिविर नियमित तौर पे अपने वार्ड में लगाते रहेंगे। अगर सेवा का मौका मिलता है तो भी और नहीं मिलता तो भी हम इस कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। दीपक जी, युवाओं की बात जी, जैसे आपको पता है कि दिन प्रतिदिन युवा नशे की तरफ ज्यादा जी, होते जा रहे हैं। जी, तो नशे के खिलाफ क्या अभियान रहेगा? नशे के मौका देती जनता अगर हमें मौका देती है तो हम युवाओं को कोई ना कोई जैसे नुक्कड़ सभा होती है या गली को जहां भी युवा है उनको हम उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में बता के उनके भविष्य के बारे में बताकर हम उनको जागरूक करेंगे कि नशा जो है ना वो आपके जीवन को और परिवार को दोनों को बर्बाद कर सकता है। और अगर हमारे युवा ही अगर नशे की उसमें रहेंगे तो आगे हमारा समाज तरक्की नहीं करेगा, मतलब कई पीढ़ियां खराब हो जाती है। जी।